नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव की, जो अपने मुकाम से कुछ ही दूर पर है। इसलिए जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने मतदाताओं को अपनी बात समझाने के लिए और कनेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सरकार में आके निजामुद्दीन का कोई भाई बहन अपने किसी काम के लिए सरकार के दफ्तर में फोन करेगा तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि डिप्टी सीएम की विधानसभा के किसी भाई बहन का काम ना करे, उसका फोन पे काम ना करे। बस आप झाड़ू पे वोट देके केजरीवाल जी की सरकार के लिए जंगपुरा से विधायक देना। और एक मुझे मेरे साथी बता रहे हैं यहाँ के कि यहाँ पे निजामुद्दीन के बच्चों के लिए अलग से स्कूल का इंतजार हो रहा है। अब ये डिप्टी सीएम की विधानसभा होगी, आप उंगली रख के बता देना वहीं स्कूल होगा। आपको तो पता है सामने वाला जमीन कब्जा के फ्लैट बनवाता है और मैं सरकारी दफ्तरों में जमीन ढूंढ ढूंढ के स्कूल बनवाता हूँ। हमारे साथ में आज जंगपुरा विधानसभा में प्रचार करने के लिए और विशेष रूप से आप सबके बीच में इकरा बहन आई है। आप जानते हो कि वो बहुत पढ़ी लिखी नेता हैं, जैसे नेताओं को राजनीति में रहना चाहिए। इकरा हसन बहन सांसद हैं और इन्होंने बीजेपी से एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है, एक पढ़े लिखे लोगों वाली लड़ाई लड़ी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकरा बहन से दो शब्द वो यहाँ संबोधित करें। हजरत निजामुद्दीन में यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं बहुत दूर से आपके बीच में चलकर आई हूँ। आप सब हमारे अपने हैं। आपके बीच में एक गुहार लगाने के लिए आए हैं और ये गुहार सिर्फ हमारे फायदे की नहीं है, आप लोगों के फायदे की है, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता सरकार चुनने के लिए वोट करने जा रही है। मेरी आपसे यही अपील है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो धरातल पर जिन्होंने आपको विकास करके दिखाया है, आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ दें। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा के राह पर उनके लिए सुविधाएं देकर, उनकी परेशानियों को दूर कर कर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ विकास के जरिए बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने दिल्ली में पिछले 10 साल में ऐसा विकास करके दिखाया है जो एक एक इंसान तक पहुंचा है। गरीबों की हिमायत की है, उनको सुविधाएं दी है, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम किया है। शिक्षा की जो स्थिति यहाँ पर पहले थी, मैं यहीं से पढ़ी हूँ और मैं जानती हूँ। हमारे जब 10वीं की परीक्षा होती थी, हम सरकारी स्कूलों में जाते थे परीक्षा देने के लिए, तब के हालात में और आज अगर आप स्कूलों में जाकर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य दिला सकते हैं, उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता चुन सकते हैं, तो हमें एकजुट होकर बिना बटे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, दिल्ली के बेहतराई के बारे में सोचना है। बाकी आपको और किसी चीज़ में नहीं पढ़ना। और मेरे बराबर में जो खड़े हैं, उन्होंने तो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में लाने का काम किया है, जो पूरे देश में मिसाल बनी है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप यहाँ से केवल एक विधायक नहीं, मनीष सिसोदिया जी के रूप में डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं। तो एक एक वोट आपका कामयाब तभी होगा जब वो एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को पढ़ेगा। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए आपके बीच आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भी रहते हैं दिल्ली में। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ और आपकी बेहतराई के लिए आपके बीच में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को सोचते हुए जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इधर उधर वोट देकर वोटों को खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं, तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप इन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े। दूसरी पार्टियों को कहे कि उनका विकास का क्या एजेंडा है। जब पार्टी विकास की बात करती है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आने वाली 5 तारीख है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ झाड़ू को वोट देना है। तो मैं आपसे वादा लेने के लिए आई हूँ कि आप देंगे झाड़ू को वोट 5 तारीख को।
आने वाली 5 तारीख है, आप डिप्टी सीएम के लिए मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को जंगपुरा विधानसभा से झाड़ू के हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।